सुनो मिली। हाँ, अच्छा ये बताओ, शादी के बाद लड़कियों को 1000 बीमारियां क्यों होने लगती हैं? बात कड़वी है मगर सच है। शादी से पहले लड़कियों को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन शादी के बाद लड़कियों को 1000 बीमारियां घेर लेती है। क्योंकि शादी से पहले लड़कियां मायके में बहुत खुश रहती हैं, लेकिन शादी के बाद ससुराल की ताने सुन सुन के उनमें तनाव पैदा हो जाती है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली जाती है और साथ ही शादी के बाद बहुत बीमारियां भी घेर लेती हैं। शादी के बाद औरत की पूरी जिंदगी बदल जाती है। जहां शादी से पहले प्यार, अपनापन और आज़ादी थी, वही शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां रह जाती है। सुबह से लेकर रात तक घर का काम, सबका मनपसंद का खाना और सबकी मूड को संभालना। फिर इतना कुछ करने के बाद आखिर में सुनना कि तुम दिन भर घर में करती क्या हो। कभी सास की बातें चुभती है तो कभी पति का बेरुखा व्यवहार, और फिर धीरे धीरे वो औरत बोलना छोड़ देती है, फिर चुप रहना सीख जाती है। वो हंसती है पर सिर्फ दिखावे के लिए, वो रोती है वो भी चुपचाप किसी कोने में बैठकर, ताकि कोई सुन ना ले। क्योंकि उसे अब पता चल गया होता है कि अब उसकी नहीं, सिर्फ उसकी काम की परवाह है। धीरे धीरे वो टूटने लगती है। वो कमजोर नहीं बल्कि थकी हुई जरूर होती है, और इसी के वजह से थकान उसकी रोज की बीमारी बन जाती है और दर्द उसका रोज की साथी। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियां बीमार क्यों हो जाती हैं, लेकिन यकीन मानिए कोई ये नहीं पूछता कि वो हंसना कब से भूल गई है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि औरत को कोई बीमारी नहीं होती बल्कि ताने और थकान की वजह से बीमारियां आ जाती है, तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सच्ची बातें सिर्फ सुनने से नहीं, महसूस करने से समझ में आती है। वाकई में मिली, आज मुझे समझ में आ गया कि औरत बनना आसान नहीं होता है। जी, औरत की नाम से ही त्याग, प्यार, सहन सब कुछ जुड़ी रहती है। तुम ठीक कह रही हो मिली। एक औरत के बिना मर्द अधूरा, एक औरत के बिना घर अधूरा, एक औरत के बिना परिवार अधूरा, और एक औरत के बिना पूरी दुनिया अधूरा। तो अब आप बताइए कि उस औरत को ठीक रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। अब आप ये बताइए कि एक औरत किसके वजह से बीमार रहती है?